स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी इंडियन ज्योग्राफी, और इंडियन ज्योग्राफी को स्टार्ट करने से पहले आप सबको उसका सिलेबस जानना बेहद इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अगर आपको सिलेबस नहीं पता होगा तब आप क्या करोगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि आप ये कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, ये कर रहे हो तो आपको कौन सी चीज पूरी हो रही है, आप टिक मार्क कहाँ पे करोगे कि अच्छा इतना रास्ता मैंने कवर अप कर दिया है, इतना जो है वो मेरा रास्ता जो है वो पूरा करने को बाकी है। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको इंडियन ज्योग्राफी में पढ़नी है। मैंने आपको बताया था कि बड़े ही ब्रॉड सेंस में आपके सिलेबस को यूपीएससी ने मेंशन करा है। अगर हम प्री के हिसाब से बात करें तो लिखा गया है इंडिया एंड द वर्ल्ड ज्योग्राफी, और फिर लिखा है फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक। तो बड़े ही ब्रॉड वे में, बड़े ही ब्रॉड मीनिंग के साथ में आपको दे दिया गया है। बट जब हम इन सब चीजों को जो है वो डिकोड करें इंडियन ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव के हिसाब से, तब ये वाले कुछ टॉपिक्स हैं जो हमें क्या करने होते हैं, पढ़ने होते हैं। समझ में आया? सी लिसन, आई कैन एश्योर यू पीपल कि अगर आप इतना कर लेते हो ना तो आपकी इंडियन ज्योग्राफी ना बड़े आराम से पूरी हो जाती है। और किसी भी एग्जाम में, ठीक है, चाहे वो यूपीएससी हो, यूपीएससी का कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, सीएपीएफ हो, सीडीएस हो, या फिर कोई पीसीएस का एग्जाम हो, या कोई भी आपका वनडे एग्जामिनेशन हो, इतनी ज्योग्राफी अगर आप कर लेते हो ना तो कहीं आपको भटकना नहीं पड़ता। इंडियन ज्योग्राफी की यहाँ पे बात हो रही है। समझ में आया? तो ये वाले जो सिलेबस है इसको हम लोग फॉलो करके जाएंगे, इसी सिलेबस के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये देखने में बड़ा छोटा लगता है, पहले ही बता रही हूँ, जब आप इसको बहुत अच्छे से अंदर तक छांटोगे ना, बहुत अंदर तक जाओगे, तब देखोगे कि सिलेबस वास्तव में बहुत ज्यादा जो है वो बड़ा है। समझ में आया? ओके, सबसे पहले गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल अमनीफाई। ओके, तो चलो डिस्कस करते हैं हम अपना आज का सिलेबस। तो ये है हमारा इंडियन ज्योग्राफी का सिलेबस, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे इंडिया का इंट्रोडक्शन। ओके, अब देखो, अगर मान लो किसी के बारे में जानना चाहते हो, राइट, किसी इंसान के बारे में जानना चाहते हो, तो सबसे पहले अगर आप किसी इंसान के बारे में जानना है, उसका नाम पता होना जरूरी है। तो हमें यहाँ पे नाम पता है इंडियन ज्योग्राफी। ओके, अब उस इंसान के बारे में जब आपको पढ़ना है तब आपको ये भी पता होना चाहिए ना कि वो इंसान की लोकेशन क्या है, ताकि आप उस इंसान को और अच्छे से जान पाओ। ठीक है, एक एग्जाम्पल के रूप में बता रही हूँ, वैसा ऐसा कुछ नहीं है, इधर ही आ जाओ आप लोग, छोड़ो उसे। ओके, सबसे पहले हम जानेंगे कि इंडिया की लोकेशन कहाँ पे है। इतने बड़े वर्ल्ड में, ठीक है, इतना बड़ा वर्ल्ड मैप जो आप देखते हो, इंडिया की लोकेशन कहाँ पे आती है? अच्छा, आप खड़े हो कैसे बता दोगे कि ओ ये रही इंडिया? ऐसे नहीं, लैटिट्यूड्स में, लॉन्जिट्यूड्स में इंडिया की लोकेशन कहाँ पे है वो आपको जो है वो जानना है, राइट, वो हम जानेंगे। इंडिया के साइज के बारे में जानेंगे। आप ऐसे खड़े होकर बता रहे हो, ओके, अच्छा ठीक है, ये बड़ा लग रहा है, छोटा लग रहा है, ऐसे नहीं कुछ भी बनता है। ठीक है, यहाँ आपको पता होना चाहिए इंडिया कौन से नंबर पे आता है, सेकंड पे, थर्ड पे, सेवेंथ पे, एट्थ पे, नाइन्थ पे, ट्वेल्थ पे, एरिया के वाइज पे कौन से नंबर पे आता है, पॉपुलेशन के वाइज पे कौन से नंबर पे आता है। तो ये सारी चीजें वी विल कवर इन दिस टॉपिक। इंडिया के नेबर्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर मैं आपको पूछ लूं कि मुझे बताओ क्या चाइना इंडिया का नेबर है, तो आप में से बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि चाइना इंडिया का नेबर है। ओके, अगर मैं आपसे पूछूं कि ईरान इंडिया का नेबर है या नहीं है, कई बार किसी बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, मालदीव है या नहीं है, श्रीलंका तो सबको पता है कि है, म्यांमार है या नहीं है, भूटान है या नहीं है। तो ये सारी चीजें हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंडिया के नेबर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इंडिया के फ्रंटियर्स, इंडिया के बॉर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे, एलओसी, एलएसी, तो ये सारी हम लोग चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, मैकमोहन लाइन, ये सारी चीजें इसके अंदर में आएंगी, राइट। और उसके बाद में मैरीटाइम क्लेम्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पढ़ा होगा आपने, टेरिटोरियल जोन के बारे में पढ़ा होगा, राइट। देखो, अभी मैं सब कुछ रिवील नहीं कर रही हूँ तो क्योंकि फिर आप लोग भाग जाओगे ना, सुनोगे नहीं रिवील करी, छोड़ो, मोटा मोटा बता रही हूँ, क्लास में बताऊंगी, भी नहीं बताती, छोड़ो। चलो, ओके, फिजिकल फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, अपने ग्रेट हिमालयस के बारे में पढ़ेंगे, उसमें शिवालिक, ठीक है, हिमाचल, राइट, समझ में आया, हिमाद्री। ओके, तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। नॉर्थ इंडियन प्लेन्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, पेनिनसुलर प्लेटू के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हम देखेंगे क्या क्या देखेंगे, तेलंगाना प्लेटू देखेंगे, डेक्कन प्लेटू हम लोग देखने वाले हैं। समझ में आया? ओके, और भी बहुत सारे प्लेटू, सिर्फ ये दो ही नहीं है। कोस्टल प्लेन्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, आइलैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, इनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके, उसके बाद ड्रेनेज सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नॉर्थ इंडिया के ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, हिमालयन रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे, पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल, इंडस उसकी ट्रिब्यूटरीज, गंगा उसकी ट्रिब्यूटरीज, ब्रह्मपुत्र उसकी ट्रिब्यूटरीज, और भी बहुत सारे रिवर्स हैं, नर्मदा, ताप्ती, ठीक है, और भी सुवर्ण रेखा, बहुत बहुत सारी रिवर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कावेरी, तो ये कुछ रिवर्स हैं, महानदी, ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे, इनके ट्रिब्यूटरीज के बारे में पढ़ेंगे, ये अरेबियन सी में जाके जाती हैं या फिर ये बे ऑफ बंगाल में जाके ड्रेन होती है। तो ये सब कुछ वी विल कवर इन दिस
टॉपिक गॉट द पॉइंट। ओके, कहाँ कहाँ से ऑरिजिनेट होती हैं रिवर्स, कौन कौन से रिवर उनमें आके मिलती है, तो यहाँ से पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ कौन सी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, कौन सी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, कहाँ पे कौन सी रिवर किस पॉइंट पे जो है वो गंगा को ज्वाइन कर रही है, तो ये सारी चीजें कहाँ से रिवर जो है वो डिवाइड हो रही है, ओके, कहाँ पे किस रिवर पे कौन सी टाउन आता है, क्या आता है, कौन सिटी आती है, तो ये सारी चीजें वी विल कवर इन दिस टॉपिक। ओके, आगे देखो क्लाइमेट फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इंडियन क्लाइमेट, कौन कौन से फैक्टर करते हैं, ठीक है, एल्टीट्यूड करता है, लॉन्जिट्यूड करता है, लैटिट्यूड करता है, तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, सी ब्रीज, लैंड ब्रीज, ये सब कुछ हम लोग देखने वाले हैं। ओके, मैकेनिज्म ऑफ इंडियन मानसून के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, एनुअल रेनफॉल मतलब किस किस एरिया में कितनी कितनी रेनफॉल होती है, तो ये हम सब कुछ देखने वाले हैं, क्योंकि रेनफॉल पे ही डिपेंड होते हैं आपके नेचुरल वेजिटेशन, यहीं पे होगा कहीं पे, ये रहा। ओके, ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में पढ़ेंगे, फ्लड के बारे में पढ़ेंगे, तो ये सारी चीजें विल कवर इन दिस टॉपिक। सॉइल्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, एलुवियल सॉइल जो बहुत ज्यादा पाई जाती है अपनी इंडिया में, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, एरिड सॉइल, सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन के बारे में ये हम लोग कवर अप करेंगे, इसीलिए भाग रही हूँ ना, क्योंकि सिलेबस है, जब करवाऊंगी तो बहुत बहुत अच्छे से आराम से करवाते जाऊंगी। ओके, नेचुरल वेजिटेशन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, माउंटेन फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, लिटोरल फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, स्वैम्प फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, तो ये सारी चीजें भी हम लोग क्या करने वाले हैं, कवर अप करने वाले हैं। ओके, एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे, फार्मिंग के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, ग्रीन रेवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वी विल कवर दिस, क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉप के सीजन के बारे में पढ़ेंगे, फूड ग्रेन्स के बारे में पढ़ेंगे, कमर्शियल क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे, प्लांटेशन क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे, एंड फूड मैनेजमेंट के बारे में भी वी विल स्टडी इन दिस टॉपिक, ठीक है, इस वाली कैटेगरी के अंडर में वी विल कवर दिस टॉपिक ऑफ द फूड मैनेजमेंट, राइट। ओके, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, ये एफपीआई होता क्या है, ठीक है, मेगा फूड पार्क्स क्या होते हैं, एग्री एक्सपोर्ट जोन्स क्या होते हैं, एफपीआई से रिलेटेड इश्यूज क्या होते हैं, चैलेंज क्या होते हैं, तो ये सारी चीजें वी विल कवर। ओके, इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, इंडिया के जितने भी वाटर रिसोर्सेज है उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, लेक्स वगैरह के बारे में वी विल कवर। ओके, उसके बाद इरिगेशन के बारे में पढ़ेंगे, इरिगेशन टेक के बारे में पढ़ेंगे, ओके, वाटरशेड प्रोग्राम्स के बारे में पढ़ेंगे, माइक्रो इरिगेशन के बारे में पढ़ेंगे, स्कीम्स के बारे में पढ़ेंगे इरिगेशन से रिलेटेड, फाइन, मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के बारे में पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ कौन कौन से स्टेट में कितनी कितनी किस मिनरल की प्रोडक्शन होती है वो हम लोग पढ़ेंगे, जैसे आपको बता दूं कॉपर हो गया, जिंक हो गया, बॉक्साइट हो गया, माइका हो गया, लेड हो गया, ठीक है, गोल्ड हो गया, कोल हो गया, आयरन हो गया, ये सारी चीजें ना वी विल कवर। झारखंड में क्या है, यहाँ पे कौन कौन सी कहाँ पे कौन कौन सी माइन है, ठीक है, कौन सी स्टेट जो है वो लीडिंग जो है वो नंबर 1 पे है, कहाँ पे क्या चीज ज्यादा पाई जाती है, कौन ज्यादा प्रोड्यूस करती है, तो ये सारी चीजें वी विल कवर इन दिस कैटेगरी। ओके, एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के बारे में पढ़ेंगे, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे इंडिया में, और रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। देन इंडस्ट्री के बारे में, इंडस्ट्री की लोकेशन वगैरह कैसे रखनी है, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे। एंड ट्रांसपोर्ट के बारे में, रेल हो गया आपका, ठीक है, रेलवेज हो गया, एयरपोर्ट्स हो गए, पोर्ट्स हो गए, और भी आपके रोड्स हो गए, तो ये सारी चीजें वी विल कवर। तो ये है आपका सिलेबस, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ना कुछ इन्वायरमेंट के कुछ टॉपिक्स है वो भी इसमें ऐड ऑन कर लेंगे, वो भी हम लोग करेंगे, जैसे आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गया, तो ये कुछ कुछ चीजें भी हम लोग ऐड ऑन करके इसी के साथ में जो है वो कोलैब करके क्या कर लेंगे, पढ़ लेंगे। ओके जी, तो यही आपका सिलेबस स्टार्ट करेंगे विद द इंट्रोडक्शन। जल्द से क्लास लेके आऊंगी मैं आपके लिए, बट पहले बता दो, आर यू गाइज रेडी? इफ यू गाइज आर रेडी देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, फटाफट से बताना, so that जितनी जल्दी बताओगे उतनी जल्दी I'll bring the class. Fine. Okay, so it's time to sign off. Okay guys, so bye bye, thanks for watching and thanks for listening. Bye.